हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो भाई अभी जो मैं रिसेंटली कुछ टॉपिक्स पर ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सपोज कर रहा हूँ। और कल ही जो मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, और इस पर मैंने बात किया है कि ये किस तरीके से स्कैम का काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत सही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ कोई सही नहीं हो रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इन सारी चीज़ों पर एक्सपोज़ किया है, एक्सपोज वीडियोज़ बनाए हैं। तो हमें कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो भाई अभी देखो, मैं थोड़ा बहुत ऐसा समझ रहा हूँ ना, जब मैं रिसेंटली कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर, बहुत एकदम क्लियर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला कि मरने के बाद कुछ नहीं रखा और सब चीज़ ख़त्म हो जाने वाला है, ये हमारा जो मैं का अंत है, ये मैं ही तो अंत हो जाने वाला है। तो कभी कभी ये सब कमेंट्स भी, मतलब एक भाई का मैसेज भी आ रहा था मुझे बहुत टाइम से, और उनके भी कहने पर मैं बहुत कुछ टॉपिक्स को टच कर पाया हूँ। और बहुत सारे लोगों का हो सकता है मैं अपने भी दिमाग में जो कन्फ्यूज़न था उन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया हूँ। और बहुत सारे लोग भी मुझे लगता है कि वीडियोस को देख रहे होंगे, कुछ तो कुछ, मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ समझ ही रहे होंगे और समझने का प्रयास करें। दैट्स इट। मैं देखो, उसके बाद जो वीडियो बनाया उसके बाद उनका मैसेज आता है और वो मुझे बोलते हैं कि यार मैसेज में बहुत कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं। उनका मुझे ऐसा लगा कि आँख खुल गया, जैसा मुझे लग रहा था कि तो जिस तरीके से हम अभी के टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं और भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ भारत में, मुझे बाकी कंट्रीज़ का वैसे उतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, अंधविश्वास तो देखो होता ही है, सब जगह फैलता ही है। अंधभक्त सबके होते ही हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सपोज करे, ठीक है, थोड़ा बहुत रियलिटी के बारे में बताए, रियलिटी चेक आप लोगों को दे। तो भाई देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जागो, तुम भी अवेयर हो, ठीक है। कोई एक, मेरा अभी एक छोटा सा चैनल है, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ। तो उन भाई का जैसे मेरे पास मैसेज आने लगा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो हुआ मेरे द्वारा, कुछ तो हुआ कि मैं किसी का आँख खोल पाया। मुझे ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर एक इंसान का आँख खोल पाऊँगा तो बहुत सारे लोगों का आँख खुल सकता है। और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा मैं डायरेक्ट उपनिषदों को, जैसा मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ और उन सारी चीज़ों का मैं फ़िलासफ़िकल मीनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, जो हमसे छुपा हुआ था, जो मीनिंग हमारे ऋषि मुनि रियल फ़िलासफ़िकल मीनिंग को थोड़ा बहुत हमारे आज के टाइम पे स्टोरियों के माध्यम से छुपा के रखे हुए थे। समझने वाले समझ जाते थे, बहुत सारे लोग समझ जाते थे। तो उन सारी चीज़ों के पीछे फ़िलासफ़िकल मीनिंग होता था, रीज़न होता था। हम उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें उन सारी चीज़ों को समझना है, जानना है, पहली बात। तो जैसे मैं अभी उपनिषदों के श्लोक पढ़ रहा हूँ, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मैं पहले पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं पढ़ भी रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो इससे हो क्या रहा है, मैं भी और अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ और आप लोग भी अवेयर हो रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही रास्ता है अब, कि वो अवेयर हो जाओ, ठीक है। आप खुद से जानो, खुद से पढ़ो। आप खुद नहीं भी पढ़ रहे हो तो मुझे कुछ सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियोस बनाऊंगा। उन सारी चीज़ों के पीछे जो फिलोसॉफिकल रीज़न है मैं वो आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है। ये चीज़ मेरा गोल है, ये चीज़ मेरा टारगेट है और ये चीज़ मैं कर भी रहा हूँ। तो भाई एक इंसान का अगर आँख खुल सकता है तो बहुत सारे लोगों को आँख खुल सकता है और वो रियल स्पिरिचुअलिटी को जान सकते हैं, जो असली अध्यात्म है। असली अध्यात्म क्या है? खुद के भीतर जाओ, खुद को पहचानो। ब्रह्मचर्य का भी यही गोल है, खुद के भीतर जाओ, खुद को पहचानो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करो। इसका अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गलत मीनिंग, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो खाली छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, जो बच्चे क्रिएटर्स हैं, मैं बोलूँगा बच्चे क्रिएटर्स हैं, जो वीर रक्षा खाली करते रहते हैं। उनका यही पहला स्टेप वो क्लियर नहीं किए रहते हैं। और ब्रह्मचर्य के बाद, ब्रह्मचर्य एक बहुत ऊंची लेवल वाली चीज़ है, लोग इसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ब्रह्मचर्य से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जो सबसे महान लक्ष्य है, खुद के भीतर जाना। अब दुनिया में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लोगे, अनलिमिटेड प्रोग्रेस कर सकते हो। अब बाहर के दुनिया में अनलिमिटेड रिकॉर्ड सेट कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। बट मैं बता रहा हूँ आपको, अपने भीतर प्रोग्रेस करना, खुद के भीतर जाना, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुद के भीतर जाना, खुद को समझना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब आप खुद को जानते हो वही मोक्ष हो जाता है, मोक्ष की ओर बढ़ना होता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो यही चीज़ है। कृष्ण के भी टीचिंग्स को हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं और वो चीज़ भी मैं आपके सामने आपको रख रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कृष्ण के टीचिंग्स। और सालों लगे मुझे समझने में। जब मैं थोड़ा स्टार्टिंग में उनके टीचिंग्स को सुना था, मुझे लग रहा था कि यही सुप्रीम है
और लेकिन अब जब मैं समझा करता हूँ, जब उनके रीज़न्स को जाना करता हूँ, तब फ़िलासफ़िकल रीज़न कुछ और ही हमें सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। और वो चीज़ मैं आप लोगों को वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। जैसे मैं फिर से बता दूँ, वो बोल रहे हैं कि मुझ में समा जाओ पार्थ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसका मतलब देखो, एक तरफ तो कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मर जाओ तो भी फिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। युद्ध इसलिए करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर तुम नहीं हो, तुम अपने मन नहीं हो। कृष्ण ये चीज़ खुद बोल रहे हैं। और कृष्ण वहीं ये भी बोल रहे हैं कि मेरे भीतर समा जाओ, मुझ में समा जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ पार्थ। इसका मतलब देखो, वो शरीर को भी माया बोल रहे हैं, इस वर्ल्ड को भी माया बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो अपने शरीर में समाने को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझ में समा जाओ। वो जो मुझ में है वो सत्य है, और वो सब जगह प्रेजेंट है, और वो ब्रह्मांड के कण कण में प्रेजेंट है, और वो तुम्हारे भीतर भी प्रेजेंट है। तो मुझ में समा जाओ का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को जान जाओ, वही तुम हो, ठीक है। तत्त्वम असि जिसको कहा गया है, शायद ये अद्वैत वेदांत कभी ये चीज़ को बोलता है, तत्त्वम असि मतलब वही तुम हो। वही मतलब वो जो तुम थे, हो और रहोगे। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द रियल ट्रूथ। और वही तुम हो, ठीक है। सोचने मत लग जाओ, माइंड से उस तक पकड़ नहीं पाओगे, माइंड से तुम नहीं पहुंच पाओगे कि कौन हो तुम जो हो उसका कोई अनुभव नहीं, उसको कोई थॉट से नहीं पकड़ा जा सकता, विचारों से नहीं पकड़ा जा सकता। वही तुम हो, दैट्स इट। और वो सब जगह है, तुम देख रहे हो, वही तुम हो। और वैसे ही तुम इन सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। बात समझ आ रही है? तो चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ मैसेज वगैरह है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे ही बेसिकली। और कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।